अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ ना, तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो सुई के बराबर है और ये नामर्दी को ख़त्म करने के लिए तो इसका एक आम सा काम है। तो ये नामर्दी को बहुत ही जल्द ख़त्म कर देता है, 7-8 खुराकों में ये ख़त्म कर लेता है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिसमें मिकदार सुई के बराबर हो, या कोई ऐसा अक्सीरी नुस्खा हो जो हर तरह की नामर्दी को ख़त्म कर दे। तो ये नुस्खा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये अक्सीर का हुक्म रखता है और काफ़ी अच्छा नुस्खा है। और दोस्तों आज एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो मैं नुस्खे दे रहा हूँ या जो कुश्ते बनाने सिखा रहा हूँ, तो आप मेहरबानी करके वो ख़ुद अपने आप ना बनाने लग जाया करें। जो अनजान लोग हैं, जिनको इतना इल्म नहीं है या जिनका कोई ऐसा उस्ताद नहीं है, जो बग़ैर उस्ताद के वैसे ही यूट्यूब से देख देख के बना रहे हैं, तो उनके लिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी करें तो आप अपने आप ना बनाने लग जाएं। जो चीज़ आपके बनाने की होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ आप अपने अपने घर में बना सकते हैं। तो ऐसे ये सख्त ज़हरे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है इनको मारना, इनको खाने के काबिल बनाना। तो आप मेहरबानी करें, कोई आपके अगर आसपास अच्छा हकीम हो जो इस फ़न को जानता हो, तो आप उसको मेरी ये वीडियो दिखा के या मेरी कोई भी वीडियो दिखा के जिसमें सुंबल फार इस्तेमाल होता है, जिसमें शिंगराफ इस्तेमाल होता है, जिसमें हड़ताल वर्किया इस्तेमाल होती है, या अगर आप कोई तांबे का कुश्ता कर रहे हैं तो आपको पहले उसका इम्तिहान करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि ये कच्चा है या पक्का है। जिस तरह से इन चीज़ों के फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा इनके नुकसान हैं अगर ये कच्ची रह जाएं। तो अगर इनकी आप मिकदार खुराक का भी ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर भी ये नुकसान करेगी। तो आप ना अपनी ज़िंदगियों से खेलें ना दूसरों की ज़िंदगियों से खेलें। तो आप मेहरबानी करके फ़र्ज़ करें ये जो सुंबल फार की डली पड़ी है ना, ये एक डली ही तकरीबन 100-200 आदमियों की नामर्दी ख़त्म कर सकती है, यही इतना सुंबल फार भी। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी हम कलील मिकदार देते हैं। और आपने इसको जिस चीज़ में भी सुंबल फार पड़ा हुआ हो तो उसको आपने निहार मुँह नहीं खिलाना। कोई भी कुश्ता हो या किसी भी मुरक्कब में अगर सुंबल फार हमने डाला हुआ है तो आपने ये बात जहन में रख लेनी है कि इस चीज़ को आपने निहार मुँह खाली मैदा नहीं देना। पहले आप कोई अच्छी सी उसको थोड़ी सी खुराक दे दें, जिसमें देसी घी की चूरी हो सकती है या बादाम वगैरह हो सकती हैं या मक्खन वगैरह या कोई दूध वगैरह पहले पी ले। के मकसद ये है कि खाली मैदा ना हो। और जिस मुरक्कब में सुंबल फार डला हुआ होता है तो आपने उसको 7 दिन खिला के फिर 1-2 दिन का नागा ज़रूर देना है, क्योंकि उसकी जो जहरियत होगी या जो उसकी सीमत होगी वो आपके जिस्म में से निकल जाए। तो आपने पहले भी मैंने वीडियो दे दी हैं, लेकिन आपको इनके नहीं बताया कि ये नुकसानात करते हैं, या इनको मैंने इसलिए शुद्ध करना बताया है। अगर मैंने इसका 50 घंटे खरल करना किसी नुस्खे में आपको बताया है तो आपने इसका 50 घंटे ही खरल करना है। ये नहीं कि आपने ये वैसे तो 5 मिनट में ही बारीक हो जाता है, खाने के काबिल बन जाता है, लेकिन आगे मैं आपको ऐसे भी नुस्खे दूंगा जिसमें सिर्फ खरल ही है। 100-100 घंटे की खरल है, 200-200 घंटे की खरल है। तो हम ऐसे पागल तो नहीं है कि ऐसे ही खरल करते जाएंगे या ऐसे ही आपको बताते जाएंगे बढ़ा चढ़ा के, ऐसा नहीं है। ये बहुत सख्त जहर है। आपने इसको खुदा के लिए ऐसे नहीं बनाना कि यहाँ से वीडियो देखी और बनाने लग गए। आपने किसी अच्छे हकीम को दिखानी है वीडियो, अगर आपने ये नुस्खा बनवाना है या आपको बनाने का शौक़ है तो आपने मेहरबानी करके किसी अच्छे हकीम को दिखा के, ये जहर है, ये बहुत जिस तरह तांबा नामर्दी पे काम करता है, अगर वो कच्चा रह जाए तो अगर वो किसी को मतलब रिएक्शन कर जाए या लड़ जाए तो उसका भी इलाज नहीं है। इन चीज़ों का फिर भी ये पारा हो गया, ये भी आम अगर कोई ऐसे खा ले तो मर जाएगा। ये जो सनखिया है इसकी आप एक माशक की मिकदार अगर खाएंगे तो फ़ौरन उसी वक़्त ही आपका ये गला बंद कर देगी और आपका सांस आना बंद हो जाएगा। ये शिंगरफ है, ये भी जहर है, और ये हड़ताल है, ये सबसे ज़्यादा
मतलब इसमें भी जहर है। आपने इनको साफ़ करना होता है पहले, फिर इनको ऐसे खाने के काबिल बनाना होता है कि ये कोई नुकसान ना दें। उसके बाद जाके अब फिर इनकी मिक़दार होती है। तो इनकी मिक़दार भी किसी चीज़ की अगर आप कच्चा दे रहे हैं तो फिर भी इसकी मिक़दार होती है, तो वो बहुत ही कलील मिक़दार होती है। अगर आप इसको ज़्यादा मिक़दार में देंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो मैंने सोचा कि आज नुस्खे के साथ साथ आपको इनके नुकसान भी बता दूं कि ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। अगर आप कोई अनाड़ी है या जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है, बस ऐसे ही वो वीडियो देख के मेरा कोई भी नुस्खा ना बनाए। जो नुस्खा आगे आएगा जो आप बना सकते हैं, जिनमें जड़ी बूटियाँ होंगी या ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी शुद्ध करने वाली, तो आप वो बना सकते हैं। और दूसरी एक बात, अगर मैं किसी जगह भूल जाता हूँ कि ये चीज़ आपने शुद्ध नहीं करनी या ये शुद्ध नहीं करनी, या ये पारा हो गया इसको मुसफ़ा नहीं करना, या शिंगरफ को मुसफ़ा नहीं करना, या आपने अफ़ीम को नहीं मारना, तो आपने समझ लेना है कि इनको मुसफ़ा करना है। क्योंकि मैं देख के तो नहीं आपको नुस्खे दे रहा होता ना, तो हो सकता है कि कहीं बंदा है कहीं भूल जाता है, तो जहाँ पे गैर मुसफ़ा चीज़ें डालनी होंगी वहाँ मैं आपको बोल दूँगा और बार बार नहीं बोलूँगा कि इस चीज़ को आपने मुसफ़ा करना है, इसको करना है, इसको करना है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये मैं आपके भले के लिए ही बना रहा हूँ। ये कोई मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, इसी नुस्खे के रिलेटेड कर रहा हूँ। और जो पहले मैंने वीडियो दी हैं उनके रिलेटेड कर रहा हूँ कि आपने इनको आसान नहीं समझना, इनको आम सी चीज़ नहीं समझना। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और ये जहर हैं, ये सब चीज़ें जहर हैं। आपने इसको एहतियात से और किसी अच्छे हकीम की देख रेख में ही इनको बनाना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, वैसे भी और भी बातें बहुत सी हैं, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब आते हैं नुस्खे की तरफ। जो मैं आज आपको नुस्खा दे रहा हूँ इसकी मिक़दार एक सुई के बराबर है और ये नामर्दी को ख़त्म करने के लिए अक्सीरी और आखिरी नुस्खा है। आखिरी तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे आगे और भी बहुत से नुस्खे हैं, लेकिन ये अक्सीरी नुस्खा है। ये जो नुस्खे अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर कोई हिकमत जानता है तो ये अंदाज़ा लगा लेगा कि ये कितना ही अक्सीरी नुस्खा है और ये कितना ज़्यादा काम करता है। तो सबसे पहले हमको जो चीज़ें चाहिए इस नुस्खे के बनाने के लिए, तो हमको ये चाहिए पारा एक तोला। उसके बाद ये आपने ये है शिंगरफ रूमी आपने लेना है, ये 1 तोला। ये आप इसको देख लें, इसके अंदर पारा की मिक़दार देख लें। इसको मैंने साफ़ करना बताया हुआ है कि किस तरह से इसको शुद्ध और साफ़ किया जाता है। पहले आग के दूध में 3 बार, फिर बकरी के दूध में, इस तरह से। अगर आपने वीडियो देखनी है तो इसलिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि आप जाके वहाँ से वीडियो देख लें और इसको शुद्ध करने का तरीका आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आपने इस तरह का पारा लेना है जिसमें शिंगरफ लेना है जिसमें पारे की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा शिंगरफ नहीं लेना जो एक सख्त सा होता है, इसको आप हल्का सा गिरेंगे तो ये टूट जाएगा, और हल्की सी अगर आप इसको चोट लगाएंगे तो इससे ये टूट जाएगा। इससे आपने इस तरह का शिंगरफ लेना है। उसके बाद हमें चाहिए अफ़्यून। ये अफ़्यून है, ये कच्ची है, तो आपने इसको मुदब्बर कर लेना है, इसको भी साफ़ कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। इसके शुद्ध करने का तरीका ये है कि आपने इसको पहले अर्क गुलाब में इसको अच्छी तरह से घोल लेना है, छान लेना है। फिर आपने इसको आग पे रखना है, जब या धूप में जिस तरह भी आप चाहें, या हल्की अंगारों की आग हो उसमें आपने इसको पका लेना है। जब ये खुश्क होने के करीब आए तो इसको उतार के फिर आपने इसको धूप में खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अदरक के पानी में खरल करना है। 3 बार आपने इसको अदरक के पानी में खरल करना है, तो ये आपकी अफ़ीम बिल्कुल नशा से पाक हो जाएगी और शुद्ध हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए, ये भी हमको चाहिए 1 तोला, ये भी 1 तोला, ये भी 1 तोला और ये भी 1 तोला। उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो है हमारा ज़ाफ़रान। ये इसकी आप पहचान कर लें, ये असली ज़ाफ़रान कश्मीरी है, ये इस तरह से होता है। और ये भी हमको चाहिए, इसकी मिक़दार जो है वो भी हमको चाहिए 1 तोला। इस तरह का ज़ाफ़रान आपने लेना है असली कश्मीरी, वो भी हमको 1 तोला ही चाहिए। उसके बाद हमें जो चाहिए वो है जी हड़ताल वर्किया। ये है हड़ताल वर्किया जिसके वर्क बने हुए होते हैं और चमकदार होती है, सुनहरी सोने की तरह इसके वर्क होते हैं। तो आपने इस तरह की हड़ताल वर्किया लेनी है, चमकदार अच्छे वाली।
तो ये भी हमको चाहिए 1 तोला। उसके बाद ये आ गया सुंबल फार, ये भी हमको चाहिए 1 तोला। सुंबल फार सफ़ेद आपने लेना है, ये भी हमको चाहिए 1 तोला। उसके बाद जो चीज़ है वो है अर्क गुलाब, वो हमको चाहिए 1.5 से 2 लीटर, 2 लीटर आप ले लें। तो ये जो अर्क गुलाब बनाने का तरीका है, ये आप जिस तरह से हम बना के नुस्खे में इस्तेमाल करते हैं वो तो ऐसे है कि आपने गुलाब, क्योंकि बाज़ार में जो अर्क मिलता है उसमें तो सेंट वगैरह होता है, उसमें तो गुलाब का अर्क असली मिलता नहीं। क्योंकि हम इतनी चीज़ें अच्छी और ख़र्चा करके बना रहे हैं तो फिर चीज़ जब हम खुद ही बना रहे हैं तो सारा इसमें मटेरियल ही अच्छा होना चाहिए। जो हम अर्क गुलाब इसमें यूज़ करते हैं वो करते हैं जी 3 आदशा, वो हम खुद ही बनाते हैं और वही यूज़ करते हैं। अगर आप उस तरह का अर्क गुलाब बनाएंगे तो इसके नुस्खे की अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस अर्क गुलाब के बनाने का तरीका ये है कि आपने गुलाब के ताज़ा फूल लेकर आने हैं और उनकी पत्तियां वगैरह तोड़ लेनी हैं, सिर्फ पत्तियां हों। उनको आपने खूब मतलब थोड़ा सा अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और साफ़ किए हुए फूलों का आप फिर वज़न कर लें पूरा। वो आपके पास जो साफ़ किए हुए फूल हों वो 9 किलो होने चाहिए, 9 किलो तक हों। अब इनमें से जो 3 सेर फूल हैं वो 3 किलो आप फूल ले लें। 3 किलो फूल लेके आपने उसमें डालना है 13 किलो पानी। 13 किलो जो आम पानी होता है वो आपने डाल के तो उसमें से आपने 8 बोतलें अर्क निकालनी है। 8 बोतलें अर्क निकालने के बाद जो हमारे पास 8 बोतलें अर्क निकल आई हैं तो उनमें से आपने फिर 3 किलो, जो हमने 9 किलो फूल लिए थे ना, उनमें से फिर आपने 3 किलो उसमें से फूल डाल देने हैं। उसी 9 बोतलें फिर जो हमने 9 बोतलें अर्क निकाली हैं तो उनमें से आपने 3 किलो वो फूल डाल के फिर आपने नहीं, जो आपने 9 बोतलें अर्क निकाली थी तो उनमें से आपने 3 किलो आपने फूल डाल के तो उनमें से आपने फिर 6 बोतलें 7 बोतलें आप उसमें से 6 बोतलें कर लें, 7 ज़्यादा हो जाएंगी। 6 बोतलें आप उसमें से फिर अर्क निकाल लें। फिर आपने दोबारा, ये हो गया हमारा 2 आदशा अर्क। इसके बाद हमने फिर उन 6 बोतलों में से 3 किलो हमने उसमें से डालना है वो गुलाब के फूल, और 6 बोतलें वो जो हमने अर्क निकाला हुआ है वो हम उस बर्तन में डाल के फिर हम उसमें से निकालेंगे 2 बोतलें अर्क। तो वो हमारा जो अर्क होगा वो 3 आदशा अर्क होगा और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होगी जैसे अतर की होती है। तो आपने इस तरह का 2 बोतलें जो अर्क है वो इस्तेमाल करना है। इसमें असली गुलाब का 2 लीटर अर्क आपने इसमें निकाल के उस अर्क को आपने इस्तेमाल करना है। और इस अर्क को इस तमाम चीज़ों में डाल के पहले तो आपने अच्छी तरह से इसको खरल कर लेना है, सुंबल फार को, फिर हड़ताल को, इस तरह से फिर आपने खरल करते जाओ। और इसमें एक एक कतरा कतरा अर्क गुलाब जो हमने 3 आदशा बना के रखा हुआ है और 2 लीटर है तो वो आपने इसमें कतरा कतरा डाल के खरल करते जाना है। और जब सब आपका अर्क ख़त्म हो जाए तो एक टिक्की बनाकर खुश कर लो, ठीक है। जब आपने 2 किलो अर्क इसमें कतरा कतरा डाल के खुश कर लिया तो उसके बाद आपने एक टिक्की बनानी है और एक टिक्की बनाकर उसको अच्छी तरह से आपने खुश कर लेना है। खुश करने के बाद फिर हमने ये जो बूटी पड़ी है हमारे पास, इसको बोलते हैं पुटकंडा भी बोलते हैं, पुटकंडा बोलते हैं, और भी एक हमारी ज़बान में तो इसको पुटकंडा बोलते हैं, पुटकंडा ही बोलते हैं, और कोई नहीं है, इसकी चारचिट्टा भी बोलते हैं। हाँ, एक और नाम भी है चारचिट्टा और पुटकंडा। आप इसकी पहचान कर लें अच्छी तरह से। इस तरह से ये होती है, ये आम मतलब खालों वगैरह पे या जंगलों में मिल जाती है, कब्रिस्तानों में भी होती है। इस तरह की आपने बूटी लेनी है। अब बहरहाल आप इसकी अच्छी तरह से पहचान कर लें, जिस नाम से भी आप इसको जानते हैं, या अगर इसका नाम नहीं आता तो आप इसकी शक्ल देख लें और इसकी पहचान कर लें। इसको पुटकंडा बोलते हैं। तो आपने ये बूटी लेनी है और इसको जला लेना है। जला के इस बूटी की हमको राख चाहिए, वो राख चाहिए 2 किलो। 2 किलो आपने इसको किसी साफ़ जगह में या किसी बर्तन में खुश करके जला लेना है। और जलाने के बाद इस बूटी की जो हमको राख चाहिए वो राख चाहिए 2 किलो। 2 किलो हम राख लेंगे और ये जो हमने टिक्की बनाई हुई थी अर्क गुलाब में खरल करके,
तो 1 किलो नीचे आपने दबा दबा के 1 किलो नीचे ये राख भर देनी है किसी बर्तन में, और 1 किलो ऊपर और दरमियान में ये टिक्की रख कर फिर आपने इसको 24 घंटे की दरमियानी आग दो। ज़्यादा तेज़ आग नहीं होनी चाहिए, आपने इसको 24 घंटे की दरमियानी आग देनी है। जब 24 घंटे बाद खोलें तो आपका जब ये बर्तन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और 24 घंटे बाद आप इसको खोल लें तो आपका ये जो अक्सीरी नुस्खा है, अक्सीरी कुश्ता है, ये आपका तैयार हो जाएगा। तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 सुई के बराबर है। तो आपने अगर इसकी आग देना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप अगर गैस पे इसको देते हैं, बर्तन को रख देते हैं तो 24 घंटे आराम से ये इसकी आग आ जाती है। मैं तो इसको गैस पे ही दूंगा हल्की हल्की आग, तो आपकी जैसे मर्ज़ी आप इसको दे दें। तो इसमें ये जो पारा है ये भी हमारा कुश्ता हो जाएगा, ये जो शिंगरफ है ये भी कुश्ता हो जाएगी, ये फ्यूम भी इसमें आ गया, इसमें सुंबल फार भी आ गया, हड़ताल भी आ गया और ज़ाफ़रान भी आ गया। तो ये बहुत ही अक्सीरी कुश्ता है और नामर्दी पे, जिस्मानी कमज़ोरी पे और हर तरह से हर बदरके के साथ आप इसको दे सकते हैं। ये अब इसकी तारीफ़ अगर मैं करने लग जाऊं तो पहले भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो और लंबी हो जाएगी। तो आपको अगर मेरी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझको, मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मुझको मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई। तो आपने ये ध्यान करना है कि शिंगरफ इस तरह का ही लेना है जिसमें पारा की मिकदार ज़्यादा होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।